नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज। पेश है वाराणसी की प्रमुख खबरें। वाराणसी के काशी विद्यापीठ में छात्र आंदोलन हुआ तेज, वहीं सारनाथ में युवक ने लगाई फांसी। वाराणसी के टाउन हॉल में हुए बैठक में पार्षदों ने अपने वार्ड की समस्याओं से महापौर अशोक तिवारी को अवगत कराया। खबरों में और भी बहुत कुछ है, ये खबरें देखते हैं विस्तार से। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र 28 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने और 5 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आज छात्र नेताओं ने हथकड़ी पहनकर विरोध जताया। भूख के चलते छात्र करण प्रजापति बेहोश होकर अस्पताल में भर्ती हुए। छात्र नेता रविंद्र सिंह पटेल और शिवम यादव ने प्रशासन पर संविधान विरोधी स्केलिंग मेथड लागू करने का आरोप लगाया है। देखिए, आज हम सभी ने इस विश्वविद्यालय प्रशासन को जो ये तानाशाही रवैया है और ये जो शिक्षा पे हथकड़ी लगाने का काम कर रहे हैं, आज इनके विरोध में हम सभी ने हथकड़ी पहनकर इनका विरोध किया है। और ये विश्वविद्यालय प्रशासन अभी तक तो छात्र विरोधी था, अब ये संविधान विरोधी भी हो गया है। यहाँ कुलसचिव महोदय ने आज लगभग 2-3 दिन पहले ये स्केलिंग मेथड निकाला है, जिसमें ये लिखा है कि 2 अभ्यर्थियों की स्केल प्राप्त का समान होने की दशा में प्रवेश ब्यूरो का 2025-26 के मेरिट के आधार पर बिंदु संख्या 7 में उम्र के हिसाब से अगर किसी छात्र का परसेंटेज सेम है तो उनका परसेंटेज न देखते हुए उनकी उम्र देखा जाएगा। जो उसमें उम्र में बड़ा होगा उसे वरीयता देकर एडमिशन दिया जाएगा। ये साफ तौर पे संविधान के अनुच्छेद 29(2) का उल्लंघन है। देखिए, जहाँ तक छात्रों के धरने का सवाल है, और छात्र एक अपनी ऐसी मांग को लेकर बैठे हैं जिसमें विश्वविद्यालय प्रशासन के हाथ में ये सारी चीज़ें नहीं हैं। शासन के निर्देश पर प्रवेश परीक्षा को नियमित करने के लिए और सत्र को अपने सत्र के अंदर सही ढंग से सुचारू रूप से प्रवेश प्रक्रिया करने के लिए अब की बार विश्वविद्यालय ने प्रवेश प्रक्रिया जो अपनाई है उसमें मेरिट और कंपटीशन दोनों है। जो प्रोफेशनल कोर्स है उसमें कंपटीशन है और बाकी कोर्सेज में मेरिट से लेने जाने का प्रावधान किया गया है। और विश्वविद्यालय के ज़्यादातर छात्र इससे सहमत हैं। विभिन्न छात्र समूहों से वार्ता हुई है, किंतु कुछ छात्र उसमें अभी भी इस चीज़ से लेकर सहमत नहीं है और वो चाहते हैं कि सभी में प्रवेश परीक्षा कराई जाए। और विभिन्न कारणों से जो शासन के दिशा निर्देश के अनुपालन में यह संभव नहीं है। वाराणसी के सारनाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत सोना तालाब इलाके में एक युवक ने किराए के कमरे में फांसी लगा ली। मृतक की पहचान 22 वर्षीय सोनू निवासी कानपुर के रूप में हुई है। प्राथमिक जांच में प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 9 जून 2025 को सुबह 11:30 बजे सूचना मिली कि पुराना पुल वाले एरिया में किसी सोनू नाम के लड़के ने, जो जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है, फांसी लगा ली है। तो उसके संबंध में उसके घर वालों को सूचित कर दिया गया है। उसके घर वाले कानपुर में रहते हैं और यहाँ पर उसके मौसा रहते हैं, जिनके सामने सब अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है और आगे की जांच पुलिस के द्वारा की जाएगी, जैसा भी होगा। वाराणसी के टाउन हॉल में मिनी सदन की बैठक हुई, जिसमें पार्षदों ने अपने अपने वार्ड की समस्या महापौर अशोक तिवारी और नगर आयुक्त के समक्ष रखी। पार्षद जितेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जून में भी रिबोर या चापाकल की मरम्मत नहीं हुई, जिससे पानी की भारी किल्लत है। अधिकारियों की मनमानी और पार्षदों की बात न सुनने की शिकायत भी की गई, जिससे जनता परेशान है। मिनी सदन में गर्मी को देखते हुए कुएं की सफाई से लेकर और रिबोर हेडपम्प के लिए हम पार्षद लोग माननीय मेयर अध्यक्ष साहब से निवेदन किए कि जून का महीना आ गया, अभी तक क्षेत्र में न रिबोर हुआ न चापाकल की मरम्मत हुई। जनता पानी के लिए त्राहिमाम है। तो अध्यक्ष जी के द्वारा और जल प्रबंधक द्वारा आश्वासन मिला कि जल्द से जल्द इस पर कार्य चालू होगा। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्था वाराणसी द्वारा विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 के तहत 11 दिनों में 6 जिलों के 44,000 प्लस किसानों ने संवाद किया। 50 प्लस वैज्ञानिकों की 18 टीमों ने धान की सीधी बुआई, प्राकृतिक खेती, ड्रोन तकनीकी जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया। 36% महिला सहभागिता और प्रतिदिन 54 कार्यक्रम इस अभियान की प्रमुख उपलब्धि है। किसानों से इस महाअभियान के तहत जो विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 हमारे माननीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा चलाया गया है, उनकी पहल पे चलाया गया है। इस माध्यम से हम किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि उनके जो भी खेती करते हैं, जिस विधा की भी वो खेती करते हों, चाहे वो कृषि हो, उद्यानिकी हो, सब्जी उत्पादन हो, पशुपालन हो, मुर्गी पालन हो, उसमें जहाँ उनकी समस्याएं आ रही हैं, जिस कड़ी में समस्या उस कड़ी को पाटने का काम कर रहे हैं हम लोग।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के IMS PHU में 2 डीनों को लेकर विवाद गहरा गया है। प्रोफेसर संजय गुप्ता UGC नियमों के तहत खुद को डीन मानते हुए शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। वहीं प्रशासन ने प्रोफेसर संपा अनुपूर्वा को डीन नियुक्त किया है। इससे पहले ट्रॉमा सेंटर इंचार्ज सौरभ सिंह को लेकर भी विवाद जारी है। आप देख ही रहे हैं, शांति आंदोलन 3 तारीख से शुरू हुआ है और शांति चल रही है और प्रशासन का मौन व्रत चल रहा है। अब ये मौन व्रत कब टूटेगा, लगता है कि किसी ज्ञानी पंडित जी से पूछना पड़ेगा। तो संखवार जी से आपसे बातचीत भी हुई थी, क्या बोले? डायरेक्टर साहब कहते हैं कि भाई मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं जी, तो बल्कि डायरेक्टर साहब ये कहते हैं मेरे हाथ में कुछ है नहीं, आप रेक्टर से मिलिए क्योंकि वही ऑफिशिएटिंग वाइस चांसलर। तो हमने उनको बताया, हमने कहा देखिए हम यहाँ कोई धरना पे नहीं बैठे हैं सर। हमने बताया कि देखिए UGC का रूल जब से आ गया है 1 मई को, तब से सब लोगों को समझ में आ गया है कि कौन डीन है। वाराणसी के जनसर क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण, स्पोर्ट सिटी और टाउनशिप के लिए भूमि अधिग्रहण में मनमानी के खिलाफ ग्रामीणों का 3 दिन से जोरदार प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों पर पारदर्शिता न रखने और मापदंडों में भेदभाव का आरोप लगाया है। आंदोलन गांधीवादी तरीके से हो रहा है, लेकिन प्रशासन की प्रतिक्रिया नहीं मिलने से नाराजगी बढ़ रही है। वाराणसी में दरभंगा घाट पर सरस्वती स्विमिंग एसोसिएशन की 89वीं वार्षिक तैराकी प्रतियोगिता हुई। विश्व सुंदरी पुल से दरभंगा घाट तक 10 किमी गंगाश्री उपाधि का विजेता विश्वनाथ आनंद रहा। महिलाओं में गायत्री प्रथम और पूजा साहनी ने गंगा आर पार महिला वर्ग में पहला स्थान हासिल किया। बच्चों की 20 मीटर दौड़ में अंशु कसेरा प्रथम रहे। पहले तो इस संस्था जहां मैं खड़ा हूं, इसका एक कण हूं, क्योंकि इसी जगह से हम आज जहां भी हूं इसी संस्था के बदौलत हूं, क्योंकि ये संस्था एक से एक हुनर निकाला है। नेशनल इंटरनेशनल सारे खिलाड़ी यहाँ से उत्पन्न हुए हैं और मैं भी उसी का एक छोटा कण हूँ। IIT प्रशासन ने तकनीकी कर्मचारियों को 20 जून को पदोन्नति के लिए लिखित परीक्षा देने को कहा, जिससे हड़कंप मच गया। 41 वर्षों से कार्यरत वरिष्ठ कर्मचारी मदन कुमार को भी अन्य जूनियरों को पदोन्नति कर आयोग घोषित किया गया। मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों की भी मनमानी परीक्षा से वरिष्ठ भंग हुई। कर्मचारी आवास और संगठन नहीं हुआ, न्याय और पदोन्नति की मांग उठाई गई। मैं गोपाल यादव, टेक्निकल सुपरिटेंडेंट IIT VHU। गोपाल जी, आज किस तरह का आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मामला है? ऐसा है कि अभी कुछ दिन पहले जो है मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों की जूनियरिटी सीनियरिटी को एक तरह से भंग करके रिटेन टेस्ट कराया जा रहा था। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, हमारा रिटेन टेस्ट जो है मत कराइए। तो उनको कहा गया कि नहीं रिटेन टेस्ट होगा, लेकिन कोई फेल नहीं होगा। बाद में अभी लेटेस्ट जो है उनको फेल कर दिया गया और 40 लोगों को नोटिस दे दिया गया, टेक्निकल कर्मचारियों को, कि आपका जो है 20 जून 2025 को शाम 4 बजे ABLT में लिखित परीक्षा है। तो अब समस्या ये है कि नियुक्ति के समय जब मानक हमारा जूनियर हाई स्कूल था और ITI, तो आप हाई स्कूल की परीक्षा कैसे ले सकते हैं? वाराणसी की ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए वी एक्सपर्ट न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो जरूर करें।